मेरा नाम हिमांशु यादव है एंड आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटर। मैं अभी जस्ट 18 ईयर्स का हूँ एंड मैं अपनी खुद की एक एजेंसी रन कर रहा हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं स्पेसिफिक निशेस के ऊपर। ठीक है, मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ अभी तक अपने क्लाइंट्स के लिए इन जस्ट 6 मंथ्स। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं या फिर पढ़ी है, हर जगह में देखा है और अभी तक जो एक्सपीरियंस मिला है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को चीज़ें बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। क्या रियलिटी में 2026 में परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्थ इट है लर्न करने के लिए या नहीं? 2025 तो अब जाने वाली है, तो अब अपन बात करते हैं 2026 की कि उसमें अपन लर्न करें या ना। मैं आपको बताता हूँ क्लियरली हर एक चीज़, एंड टू एंड, कट टू कट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर आपको सिर्फ टूल्स सीखने हैं जैसे कि गूगल एड्स, मेटा एड्स एंड ऑल, इसके अलावा अगर आप सीख लेते हो SEO या कुछ भी चीज़, लेकिन सिर्फ टूल सीखते हो तो आपका करियर ख़त्म है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर तो करियर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग खाली टूल्स की जगह मार्केटिंग सीखते हो, बेसिकली मार्केटिंग अगर आपको आती है तो वो कभी AI रिप्लेस नहीं कर सकता। मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। सो मार्केटिंग, यू हैव टू लर्न मार्केटिंग। उसके अलावा आपको AI ड्रिवन मार्केटर बनना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही कह दूँ, खाली परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ही आएंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन खाली अगर आप सिर्फ टूल्स सीख रहे हो, मेटा एड्स, गूगल एड्स, तो भाई आज के टाइम में टूल्स इतने AI ड्रिवन हो चुके हैं। अभी मेटा पे और गूगल पे इंटरेस्ट का ऑप्शन आने वाला है। मैंने अपनी एक हाल ही में वीडियो बनाई थी, शायद उसमें बताया हो, जिसके अंदर मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर मेटा सब इंटरेस्ट रिमूव कर देगा। बट मुझे लगता है ये 2025 एंड होने से पहले ही मेरे ख्याल से मेटा रिमूव कर दे, क्योंकि अभी तक मेटा ने ऑलमोस्ट 70% इंटरेस्ट रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को AI ड्रिवन बनना पड़ेगा, मार्केटिंग साइकोलॉजी लानी पड़ेगी अपने अंदर, तब जाके आप सस्टेन कर पाओगे। आपको खाली टूल्स की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों लानी पड़ेगी आपको मार्केटिंग साइकोलॉजी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मार्केटर बनते हो तो उसको AI रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि मार्केटिंग के लिए नए नए ऑफर्स लाना, मार्केटिंग के नए नए फंडामेंटल्स, मार्केटिंग कैसे करें, किस बिजनेस के अंदर किस तरह की मार्केटिंग यूज़ की जाती है, वो सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी ना तो AI आपको इजीली रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर आप मार्केटर हैं और AI भी जानते हैं, तब तो आपको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। ना आपकी जॉब जाने वाली है, ना आपका कोई भी बिजनेस है वो शट डाउन होने वाला है, कुछ भी नहीं हो सकता। बिकॉज उसका रीज़न है, अगर आपको AI यूज़ करना आता है। देखिए आज के टाइम में मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, AI थोड़े दिन में ऐसा भी हो जाएगा कि AI खुद को भी यूज़ कर लेगा। जैसे आज के टाइम में ऑटोमेशंस बन रहे हैं, AI एजेंट्स बनते हैं, बल्क कॉलिंग एजेंट्स एंड लाइक बल्क मैसेजिंग एजेंट्स, एंड हर एक टास्क के लिए एजेंट्स बनने लगे हैं। अभी Anytime, Zapier, ऐसे साइट्स आ चुकी हैं कि भाई अब ऑटोमेशन आ चुका है ढंग से। ठीक है, तो आपको एक कमांड देनी है और AI कर देगा। तो इन फ्यूचर जॉब्स पे खतरा तो है, हर तरह की जॉब पे है, मगर अगर अभी से आप मार्केटिंग के साथ AI सीख लेते हो तो आपकी जो जॉब है वो रिप्लेस होने के चांसेस बहुत डाउन हो जाएंगे। वरना तो 2030 तक मोस्टली जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी जो लोग भी AI ड्रिवन नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केटिंग चलो ठीक है, अब AI के अंदर अपन क्या सीखे, तो खाली अगर आप ChatGPT पे भाई प्रॉम्प्ट डाल के और सीख रहे हो, वो चीज़ नहीं कह रहा भाई, वो AI सीखना नहीं है। आपको सीखने पड़ेंगे एक्चुअल AI के थ्रू अपन मार्केटिंग, या फिर अपन एक्चुअल में परफॉर्मेंस मार्केटिंग में AI को यूज़ करके क्या बेटर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग उन्हीं पे चीज़ों पे काम कर रहे थे, AI एजेंट्स बनाना, लाइक कंटेंट क्रिएशन के लिए बिना हमारे क्लाइंट के। हमें क्लाइंट का कुछ नहीं चाहिए, हम लोग क्लाइंट का एजेंट बना देंगे और कंप्लीट उसका पूरा सोशल मीडिया जो है वो बिना क्लाइंट की प्रेजेंस के मैनेज कर देंगे। तो वो हम लोग कर सकते हैं एक मैनेजमेंट के रोल पे। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर, तो मैं CRM से कनेक्ट करके, जैसे कि Anytime वगैरह से ऑटोमेशन वगैरह बना के, और लाइक उनको भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि AI जो बात कर सकता है अपने क्लाइंट से, तो अपन एक फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो सकती है, सेल्स पर्सन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मोस्टली आजकल ऐसे AI आ गए हैं जो ऑनबोर्ड भी कर लेते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है, तो इस लेवल पे AI जा चुका है। वो चीज़ें अगर आप सीखोगे, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखते हो, आपको टूल भी पता है, आपको मार्केटिंग साइकोलॉजी भी पता है, आपको पता है कि यूजर साइकोलॉजी क्या है, आपको पता है कि बायर पर्सोना क्या है, आपको पता है ये बंदा कैसे खरीदेगा, आपको सारी चीज़ें पता है। मार्केटिंग के फंडामेंटल आपको क्लियर है, आपको टूल भी यूज़ करना आता है, इसके साथ साथ में आपको AI भी यूज़ करना आता है। आप AI के थ्रू कॉपीराइटिंग भी कर लेते हो, आप AI के थ्रू ग्राफिक्स भी बना लेते हो, आप AI के थ्रू CGI वीडियोस भी बना लेते हो, आप AI के थ्रू और भी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। अब मैं डिटेल में आपको वो चीज़ें नहीं बताने वाला, बट एक्चुअल में ये है कि आपको AI ड्रिवन बनना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपकी जॉब फिर जाने के चांसेस नहीं है। अब मैं आपको कुछ क्लियरली चीज़ें बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी नोटबुक में मेंशन कर रखी है, वो आपको एक बार क्लियरली समझा देता हूँ कि अपना जो मोस्टली लोग जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं यार आ गए मेटा पे, बूस्ट नहीं कर देते हैं, पोस्ट वो ऐड चलता है। या फिर अपन मेटा पे अगर कोई प्लेटफॉर्म भी सीख के आया है तो वो ये सोचता है कि यार ऐड चलता है, कुछ भी आ जाए उसको चला देते हैं ऐड में। नहीं भाई, फिर तुम्हें मार्केटिंग नहीं आती, तुम्हें टूल आता है।
अगर तुम्हें मार्केटिंग सीखनी है तो तुम्हें बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले तो तुम्हें मार्केटिंग की साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा खरीदेगा कैसे और मैं बेचूँ कैसे, मेरा ऑफर क्या रहने वाला है, पूरा फनल क्या रहता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यूज़र साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि भाई यूज़र की साइकोलॉजी ये होती है, वो उसी में इंक्लूड आ जाते हैं मार्केटिंग के अंदर ही, बट कि भाई यूज़र का इंटेंट क्या है परचेज करने का, यूज़र की साइकोलॉजी क्या है मेरे प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद में आपको बायर पर्सोना देखना पड़ता है कि भाई सामने वाला जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड कैसा है, सारी चीज़ें उसकी, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्रिएटिव्स पे जाना पड़ेगा, फिर जाएगा क्रिएटिव पे बंदा। अभी आप मेटा पे गए, कैंपेन पे गए, फिर कैंपेन क्रिएट किया, फिर एड सेट पे गए, एड सेट क्रिएट किया, उसके बाद में आपने क्रिएटिव पे गए, आप क्रिएटिव कुछ भी सिलेक्ट करके चला दोगे तो फिर वो भाई रिजल्ट नहीं लेके आएगा। आपको देखना पड़ेगा पहले एक क्रिएटिव जो रेडी होता है ना, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई क्राउजल हो, स्टैटिक हो, कुछ भी हो, लेकिन उस क्रिएटिव को रेडी करने से पहले ही उसको बनाने की जो साइकोलॉजी है, उसके बनाने के पीछे जो उसको उसको बनाने के पीछे जो पूरा का पूरा माइंडसेट लगता है ना, वो आपको काम आने वाला है इन सब में। उसी में यूजर साइकोलॉजी आती है, उसी में बायर्स पर्सोना आपको देखना पड़ेगा, मार्केटिंग के फंडामेंट, मतलब आपकी जो वीडियो, आपका जो एंड जो कंटेंट रहता है, जो ऑडियंस को दिखता है ना, वो आपको उस लेवल का बनाना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी एड कॉपीज बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। आपकी थोड़ी बहुत टारगेटिंग मार्केटिंग अभी है तो अभी उस पर भी ध्यान दो, वो भी आनी चाहिए, बट वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो हर कोई सिखाएगा, तुम्हें भी पता है। उसका तो मैं तुम्हें टूल भी बता दूंगा कि भाई तुम कहाँ से मेटा से भी ज़्यादा अपनी इंटरेस्ट टारगेटिंग उठा सकते हो। आप मेरे पास कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वो जाने वाली हैं चीज़ें, तो आपको AI ड्रिवन मार्केटर बनना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपका एक क्रिएटिव बनता है, फिर आपका एक कैंपेन बनता है और वो फिर चलता है। उसके बाद में कन्वर्जन ड्राइव होता है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि AI का ही जिक्र है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपकी वेबसाइट्स भी आजकल AI से बनने लग गई हैं। AI भी बहुत नेक्स्ट लेवल कन्वर्जन ड्रिवन वेबसाइट्स बना देता है। उसके साथ साथ लैंडिंग पेज भी बन जाते हैं, तो आपका कैंपेन भी जो है वो भी मोस्टली AI ड्रिवन होने वाला है। आपकी वेबसाइट भी AI से बन गई, तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जन AI कर देता है, लेकिन एक ह्यूमन टच उसमें तब लगता है जब AI के पास वो थॉट प्रोसेस नहीं है कि यार कैसे सामने वाले को कन्वर्ट करें। AI अभी है ना एक्चुअल ह्यूमन की तरह, भाई उसका डाटाबेस वगैरह फैक्ट्स वगैरह करके, और मुझे वेबसाइट की इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितना मैंने अपने डेवलपर से सुना है चीज़ें कि AI अभी उस लेवल पे उन कोड्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो अभी अपन को थोड़ा सा समय है अपने पास में, लेकिन अगर अपन खुद AI ड्रिवन हो जाएंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ लो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत नेक्स्ट लेवल की वीडियोस आपके पास आने वाली है। दूसरा, अगर मेरी वीडियो में कोई भी आपको गलती लगती है, कुछ भी मेरी बातों में आपको कुछ गलती लगती है, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोग इस वीडियो पर 50 कॉमेंट्स करते हो रिगार्डिंग कोर्स, तो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बढ़िया नेक्स्ट लेवल का कोर्स लेके आने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं आपको मोस्टली ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको 50 कमेंट्स इस वीडियो पे करने पड़ेंगे।